अपना तो बस भाई एक ही मूल मंत्र है, जब तक मैथ्स का सल्यूशन ना मिले तब तक उसे सॉल्व करना है। मैथ्स को देख के ना डरना है, क्योंकि मैथ्स को सॉल्व करके ही आपको आगे जो बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, मैं विजन बारवे फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो आज फिर एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो वैसे मैंने 3 वीडियो बनाया था मैथ्स का, जो आसाम टेट 2019 का जो लोअर प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर था, उसके ऊपर मैंने 3 पार्ट में 32 क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज मैं फिर से कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, जो आपको हेल्प करेगा आपका एग्जामिनेशन में। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा आसाम टेट के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको फटाफट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद जो है तो क्या बोला है, फाइंड ए नंबर, एक ऐसा नंबर निकालना है, ठीक है, जिसका अगर डबल करते हो आप, हुज डबल इज़ 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ। मतलब एक नंबर है, उसका डबल क्या होगा, 45 ज़्यादा बनता है किसका, उसी नंबर का हाफ से, ठीक है। एक नंबर है, उसका डबल 45 ग्रेटर देन बनता है, मतलब 45 बड़ा बनता है। जो नंबर होगा, मतलब जो नंबर पकड़ेंगे आप, उसका हाफ से 45 ज़्यादा होगा। तो नंबर क्या होगा उसको आपको निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शन में देके रखा है क्या, A30, B60, C45 एंड D35। तो चलिए इसको सॉल्व करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है ना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, जो नंबर बोला है वो आपको पता है क्या, नहीं पता है ना। क्वेश्चन नंबर 31, तो लेट कर लीजिए नंबर 2 को, लेट द नंबर बी एक्स। शॉर्टकट में कर सकता हूँ इसे, लेकिन आप लोगों को समझना भी ज़रूरी है, नंबर बी एक्स, ठीक है। इसीलिए मैं लॉन्ग कट में थोड़ा दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग जब समझ जाओगे उसको आराम से कर सकोगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा है एक नंबर है, उसका 2 गुण, तो ये नंबर है 2 गुण, दैट इज एक्स, उसका 2 गुण कितना होता है, उसी नंबर से, उसी नंबर का जो हाफ है, दैट इज एक्स इंटू इसका जो हाफ है, उससे कितना ज़्यादा बनता है, 45 ज़्यादा बन जाता है। अगर उसके साथ आप मतलब 2 को मल्टीप्लाई करोगे, तो उस नंबर के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका नंबर जो, उसका मेन नंबर जो है, उसका हाफ से कितना ज़्यादा बनता है, 45। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x कितना बन जाएगा यहाँ पे, x प्लस x/2, इधर में आ जाएगा 45, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, एलसीएम लेके सॉल्व करो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 2 बन जाएगा, 2 में 2 एक बार जाएगा, देन ऊपर में क्या है, x है तो x बन जाएगा। इधर में 1 कितना बार जाता है, 45, 1 2 में 2 टाइम्स जाएगा, ऊपर में 45 है तो 90, 2 इंटू 45 करने से कितना बन जाएगा, 90। अभी जाके इसको सॉल्व कीजिए, तो 4x, ठीक है। तो 4x और x प्लस 90 है, तो इधर में रह जाएगा कितना, x प्लस 90। तो अभी आपको क्या करना है, सेम चीज़ को एक साथ में लाना है, ला लीजिए। इसको साइड चेंज करिए तो माइनस हो जाएगा 90। तो x को अभी इधर में रखिए, 90 बाई क्या करना है आपको, अभी डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ 4x है, x जाएगा तो 3 रह जाएगा ना, तो 3, तो बन जाएगा कितना आपका आंसर, काटने से 30। तो एक्चुअल में वो नंबर क्या था आपका, 30 था। तो आइए चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में कहा था A30, B60, 45 एंड D35। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, A30, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसके बाद का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। मतलब बोला है दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना है आपका, 31। फाइंड द नंबर्स, तो नंबर 2 क्या होगा वो निकालना है आप लोगों को। तो आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स तो पता ही होगा, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर किसे कहते हैं, तो देखिए, जैसे कॉन्जिक्यूटिव 1 अगर होगा तो 1 के बाद क्या आएगा, 2, देन 2 के बाद क्या आएगा, 3। तो दिस आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोला है, जिसका स्क्वायर अगर करोगे उसका डिफरेंस कितना आता है आपका, 31। तो सॉल्व कर लेते चलिए। नंबर क्या है पता है आपको, नहीं पता है तो आपको लेट कर लेना है क्या, x, ठीक है। तो मैं उसको बार बार लिखने वाला नहीं हूँ, बिकॉज अगर वो सब लिखने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 नंबर्स था उसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होगा, एक अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1, ठीक है। लेट द 2 नंबर्स भी x प्लस 1, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा है,
दो नंबर का डिफरेंसेस बोला है ना, तो देखिए अगर मैं एक्स, सपोज एक्स आपका वैल्यू होता है 1, तो एक्स प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा ना। तो हम लोग को जब डिफरेंस का बात कहा जाता है, हम लोग को याद रखना पड़ेगा, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि बड़ा वाला नंबर से हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं, इज़न्ट इट। तो एक्स प्लस 1 माइनस क्या होगा एक्स, डिफरेंस कितना बनता है 31। लेकिन उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, स्क्वायर करना है, तो दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो स्क्वायर कर दीजिए, तभी देखिए अब तो हो गया आपका क्या, एक्स प्लस 1 दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ चुका है आपका, ठीक है। तो इसको तोड़ दीजिए उस फॉर्मूला से, तो ए स्क्वायर दैट इज 2ab, समझ में नहीं आया ना, एक्स का मतलब है यहाँ पे ए, ठीक है, ये वाला हो गया आपका बी 1b। तो इसी मतलब वो जो फॉर्मूला है मैं उसी फॉर्मूला के अनुसार कर रहा हूँ। तो एक्स को मैंने पकड़ लिया ए और ए को बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, दैट इज बी के जगह में 1 का स्क्वायर, और इधर में कितना है माइनस एक्स स्क्वायर, तो है ये। तो डिफरेंस कितना था हम लोग का 31, ठीक है 31 लिख दीजिए। उसके बाद अगर इसको सॉल्व करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, और इधर में कितना है माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिख दीजिए, क्लियर, इक्वल टू 31 था। तो इसको हम लोग साइड चेंज कर लेते हैं, साइड चेंज करने से क्या बन जाएगा -31, इधर में कितना आ जाएगा ना, नोट करने का ज़रूरत नहीं, इक्वलिटी दे दीजिए, जैसे उसको वैसे रखिए। अभी आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में, तो दोनों को कैंसिल कर दीजिए, तो रह जाएगा क्या 2x प्लस 1 इक्वल टू 31। तभी इसको 2x को इधर रखिए, 31 ये वाला प्लस था, साइड चेंज कीजिए, सेम नंबर को एक साथ में लाना होता है, तो ला लीजिए। तो आपका कितना बन जाएगा, अब 2x को रख दीजिए यहाँ पे, 30 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, काट देगा तो आपका, तो नंबर आ रहा है 15। तो मेरा x अगर 15 होता है तो x प्लस 1 कितना बनेगा आपका 16 बन जाएगा ना। तो दो नंबर क्या होगा, दैट इज़ 15 एंड 16। तो ऑप्शन में क्या देखे रखा था, देखिए ऑप्शन ए में ही है, दैट इज़ 15 एंड 16, ठीक है। तो आपका सही उत्तर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन ए 15 एंड 16, डन। सो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व कर दिया, और प्रीवियसली मैंने सॉल्व किया था आपके लिए। तो मैंने आज फिर से आप लोगों के लिए मतलब कुछ क्वेश्चन लाया हूँ स्पेशली टेट का बुक से, तो उसे मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो चलिए मेरे पास बुक है यहाँ पे, तो देखिए, ओके। सो देख लीजिए, मैथमेटिक्स का सेट है क्वेश्चन पेपर यहाँ पे, तो उसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कहा है उन लोगों ने 31 में, तो क्या कहा है, इफ़ द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल द पैरेललोग्राम विल बी व्हाट। बोला एक पैरेललोग्राम है दैट इज सामांतरिक, जिसको कहा जाता है हिंदी में या बंगाली में सामांतरिक कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, सामांतरिक का सिंबल कैसा होता है आपको पता ही होगा, इट इज़ जस्ट लाइक व्हाट दिस, इजंट इट, जिसको अपोजिट साइड क्या होता है पैरेलल, अपोजिट एंगल भी क्या होता है इक्वल होता है। तो अभी बोला है अगर इस पैरेललोग्राम का हर एक एंगल्स इक्वल हो, ठीक है, ए वाला एंगल, ए वाला एंगल, ए वाला एंगल, चारों एंगल अगर इक्वल हो तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में रखा है स्क्वायर, ऑप्शन बी में रखा है रोम्बस, ऑप्शन सी में रखा है आपका ट्रेपेजियन, एंड ऑप्शन डी में रखा है आपका क्या, दैट इज रेक्टेंगल। तो आपके हिसाब से आंसर कौन सा बनना चाहिए, इट इज़ सिंपल इजंट इट, आंसर कौन सा बनेगा, देखिए ऑप्शन में, दैट इज़ एक पैरेललोग्राम था जिसका हर एक एंगल क्या था इक्वल था। तो आपको याद रखना है जब भी कोई पैरेललोग्राम का हर एक एंगल इक्वल होगा, ठीक है, वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, क्लियर, क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो आपके लिए सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो रहा है मेरा, अगर एक पैरेललोग्राम इसको अगर मैं शेप में लाऊं तो बन जाएगा आपके लिए, क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है, सॉरी इसको हाँ रेक्टेंगल बन जाएगा, श्योर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर बन जाएगा डी, ठीक है। तो रेक्टेंगल बन जाएगा उसका सही उत्तर, बिकॉज हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं उसको, मैथमेटिक ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला है। तो एक पैरेललोग्राम का अगर सब एंगल समान हो तो उसको हम लोग प्रूफ करके दिखा सकते हैं, रेक्टेंगल बना के दिखा सकते हैं प्रूफ करके। तो उसको अगर करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो विदाउट डूइंग दैट आपका सही उत्तर बन जाएगा रेक्टेंगल, 100% सही उत्तर ही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपका, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा है, तो ध्यान से देखिए। हाँ, द एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल इज, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल क्या होगा? पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस या फिर रेक्टेंगल। तो आपको याद रखना होगा यहाँ में से रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जो है वो है स्क्वायर, तो आपका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आता ही रहता है ऐसे घूम फिर के। दैट इज 33 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, फॉलोइंग फिगर में कितना ट्राइंगल्स दे के रखा है वो लोगों ने, तो इसका आंसर कैसे निकालना है तो आपको मैं ड्राइंग करके दिखाता हूँ। देखिए, सो देखिए आप, यहाँ पे मैंने ड्राइंग बना लिया है, सेम ड्राइंग। ठीक है, तो अभी ट्राइंगल कितना ठू है आपको निकालना है। तो एक हाथ से मोबाइल पकड़ के करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसीलिए मैंने बनाया अभी ड्राइंग को, देख लीजिए कोई भी कैसे भी करके। तो देखिए, आप लोगों को पता ही होगा, जब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनता है, बेसिकली उसमें एक ट्राइंगल के अंदर अगर ट्राइंगल बनता है तो उसमें थ्री ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, तो अब इधर में देखिए 1 and 2। ठीक है, तो कितना बन गया यहाँ पे 3। देन इधर में भी एक ट्राइंगल है, देखिए मेन ट्राइंगल, दैट इज़ आपका जो ट्राइंगल ए वाला ट्राइंगल है। तो इधर में भी आपको ध्यान से देखने, तो यहाँ पे 1 2, तो कितना बन गया, इधर में भी 3 बन गया। ठीक है, और इधर में भी एक ट्राइंगल है, उसके अंदर फिर से एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1 and 2, तो यहाँ पे आपका 3 ट्राइंगल, 3 3 3 9 बन गया, 9 बन गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको मैं यहाँ पे सिर्फ सिंस ट्राइंगल का नाम दे के रखा है, तो मैं ट्राइंगल का नाम से आपको एक एक ट्राइंगल जुड़ना जा रहा हूँ। उसके बाद देखिए कितना तो ट्राइंगल बनता है। तो पहला वाला मेन ट्राइंगल ABC, वो एक ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल ABC। थोड़ा टाइम लगेगा, बट देख लीजिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंस नाम दे के रखा है वो लोग। तो ABC मैंने एक ट्राइंगल ले लिया। देन उसके बाद मैं लेता हूँ AEC, ट्राइंगल AEC कहाँ पे है, तो देखिए ट्राइंगल AEC, ए वाला जो ट्राइंगल है। ठीक है, ए वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ना, उसको मैंने लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं ले सकता हूँ ट्राइंगल आपका AEB। ठीक है, ट्राइंगल AEB, तो AEB कहाँ पे है, ए वाला ट्राइंगल देखिए। ठीक है, तो ये हो गया और एक ट्राइंगल। उसके बाद और क्या आ रहा है, प्लस। इसके बाद आप देख लीजिए ABF है, ABF दैट इज ए वाला ट्राइंगल। देखिए आप इधर से जाइए तो ए वाला एक ट्राइंगल बनता है आपका, दैट इज ABF। हर एक ट्राइंगल का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब एक्स्ट्रा ट्राइंगल जो बन रहा है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, BFC, ट्राइंगल BFC, ट्राइंगल BFC दैट इज ए वाला ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल जो बन रहा है BFC। ठीक है, और क्या ट्राइंगल बन रहा है आपका, ADC कहीं पे है क्या आपका, देखिए सॉरी मैंने नाम गलत नहीं लिख दिया ना। हाँ, आपका BDC ट्राइंगल BDC देखिए, दैट इज ट्राइंगल BDC, ए वाला ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल बन रहा है आपका BDC, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप ट्राइंगल BDC। एंड और एक ट्राइंगल आपका बनेगा, दैट इज ADC तो मैंने लिया है, यहाँ पे ADC लिया है क्या, ना नहीं लिया। तो और एक ट्राइंगल देखिए आप यहाँ से बनेगा, ए वाला ट्राइंगल ADC। ठीक है, नाम उल्टा नहीं, सॉरी AF था मेरा, हाँ AF है, ए वाला मेरा E है, तो ADC और एक ट्राइंगल बन जाएगा, ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो अभी आप काउंट कीजिए कितना बन गया, 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो आपका कितना ट्राइंगल बन रहा है, 16 ट्राइंगल बन रहा है। तो टोटल ट्राइंगल कितना है, 16। तो ऑप्शन में दे के रखा है क्या, दैट इज ऑप्शन नंबर C आपका सही बैठेगा। तो इस ट्राइंगल में कितना है आपका 16 ट्राइंगल्स है। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए द मेजर्स ऑफ द नॉन इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। ठीक है, इज 50 डिग्री।
आइसोलेसिस ट्राइंगल का जो नॉन इक्वल एंगल है उसका मेजर कितना देके रखा है 50। तो व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग टू ट्राइंगल्स, सॉरी रिमेनिंग टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। देखिए मतलब हाँ, एक हाथ में मोबाइल रख के वीडियो बना रहा हो तो थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा है दिखने में, क्वेश्चन मेरे को देखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो कहीं पे अगर मिस्टेक हो गया तो समझ लीजिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा, लेकिन उत्तर आपको सही मिलेगा, ये हम मेरे तरफ से 100% गारंटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आइसोलेसिस ट्राइंगल का बात बोला है ना, व्हाट इज आइसोलेसिस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोलेसिस ट्राइंगल क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन दे के रखा है 60-60, बी 50-50, सी 55-55 एंड डी 65-65। तो 34 का आइसोलेसिस ट्राइंगल क्या है भाई, देखिए आइसोलेसिस ट्राइंगल का मतलब होता है, मेरा हाथ से बना हुआ है तो ट्राइंगल इक्वल नहीं बना, जो ट्राइंगल का दो साइड इक्वल रहता है, मतलब कि जो ट्राइंगल का दो साइड इक्वल रहेगा उसको क्या बोलते हैं, कहते हैं आइसोलेसिस ट्राइंगल। और आपको याद होना चाहिए कि जब भी कोई एक ट्राइंगल का दो साइड इक्वल होता है, सपोज पकड़ लीजिए एक ट्राइंगल है, आइसोलेसिस ट्राइंगल है, एज्यूम कर लीजिए, ड्राइंग थोड़ा उल्टा पुल्टा हुआ है, तो इस ट्राइंगल का दो साइड इक्वल होगा, ठीक है। ए वाला दैट इज ए बी एन ए सी, या फिर आप लीजिए आपका ए सी के साथ बी सी को लीजिए, कोई भी मतलब दो साइड इक्वल होगा, ठीक है। तो मैंने पकड़ लिया यहाँ पे मेरा दो साइड इक्वल कौन सा है, ए बी एंड ए सी। तो जो दो साइड इक्वल होता है आपको याद रखना, ट्राइंगल का मतलब प्रॉपर्टी से, ठीक है ना, दो साइड अगर इक्वल होता है, जो साइड इक्वल होगा उसका एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है, ये याद रखना है। और आपको पता है ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, 180 डिग्री। तो क्वेश्चन में देखिए, तो लेट द टू इक्वल एंगल्स भी पकड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट द टू इक्वल एंगल्स बी एक्स, दोनों इक्वल एंगल्स को मैंने क्या पकड़ लिया, एक्स पकड़ लिया, ठीक है। ए वाला इक्वल एंगल मेरा एक्स है, ए वाला भी इक्वल एंगल एक्स है, और ए वाला एंगल जो नॉन इक्वल है उसका वैल्यू दे के रखा है क्वेश्चन में, कितना दे के रखा है 50 डिग्री। तो अभी एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए आ जाएगा, और दो एक्स है ना, दो इक्वल एंगल है, तो यहाँ पे बी का प्लस कीजिए, एंड सी का एंगल कितना भी है उसको मैंने पकड़ा है एक्स, तो दोनों को प्लस कीजिए, करने से कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे 50 डिग्री है, तो लिख दीजिए 50 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, ट्वाइस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री बन जाएगा। तो अभी 2x को इधर रखिए, 180 से 50 डिग्री को माइनस कर दीजिए, तो कितना बन जाता है आपका, कितना, दैट इज आपका बन जाएगा 130। तो अभी जब 130 को आप 2 से डिवाइड करो, टू मल्टीप्लाई था, साइड चेंज करने से कितना आ जाएगा, काटाकाटी करने से मतलब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, दोनों का 65 डिग्री। इट मीन्स आपका सही उत्तर बनेगा कौन सा, आपका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन डी 65 एंड 65, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कहा है देखिए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं, नॉर्मली स्टेटमेंट में करेक्ट आंसर वो नहीं बोलना है, तो क्या बोल के रखा है देखिए क्वेश्चन में 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। नीचे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए में दे के रखा है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, ये तो एकदम सही है। एक सर्कल का डायमीटर क्या होता है, एक सर्कल का जो सेंटर होता है, सेंटर से जो लाइन पास होता है उसको कहते हैं डायमीटर। तो वो डायमीटर ही एक्चुअली क्या होता है, सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे देखिए कॉर्ड किसे कहते हैं, सपोज मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, दिस इज योर सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है। तो कॉर्ड क्या होगा, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। अब देखिए अभी सब कॉर्ड का साइज देखिए, और इधर से मैं अगर सेंटर से एक कॉर्ड को ड्रॉ करूँ उसका साइज देखिए, तो बेसिकली कौन सा साइड बड़ा है, दैट इज डायमीटर, जो सेंटर से पास करता है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका सही बन जाएगा, तो इसको हम लोग सही पकड़ लेते हैं। देन नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंसेस, दैट इज लेंथ ऑफ ए सर्कल। अगर लेंथ ऑफ ए सर्कल्स का सर्कल बोलिएगा दैट इज ए वाला, ठीक है ना। इसका टोटल जो होता है ना, इसका जो अंदर का एरिया, ठीक है ना, पूरा चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब लेंथ को भी क्या कहते हैं, सर्कल का जो लेंथ होता है, मतलब इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है,
उसका जो लेंथ होता है उसको क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो ए वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, सही बैठ जाएगा। द लेंथ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इज सर्कमफ्रेंस। देन ए क्या कहा है भाई ऑप्शन सी में, ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज अ पार्ट ऑफ द सेमी सर्कल। नो नो नो, डायमीटर हमेशा पार्ट होता है आपका मेन सर्कल, और हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा आपका वो सेंटर के थ्रू पास होता है ना, सेंटर के थ्रू पास होता है। तब तो डायमीटर का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा अगर इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग सही पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी मिस्टेक है, बाद बाकी ये वाला जो बोला है ऑल रेडी ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। यस, रेडी मतलब रेडियस, देखिए ये सर्कल है, सेंटर है जो डायमीटर को छेद करता है ना, ये वाला जितना भी मतलब रेडियस होता है सर्कल का, सब क्या होता है, समान होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आपके लिए गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा, 35 का एकदम सही उत्तर बैठ जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जितना बनता है मैं उतना अभी तक आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आज। इसके बाद क्या क्या है देखिए, 36 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 216 सेंटीमीटर, क्या कहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम अगर 216 सेंटीमीटर क्यूब होता है, देन द लेंथ ऑफ द क्यूब इज कितना बनेगा। तो लेंथ ऑफ द क्यूब का लेंथ कितना बनेगा वो निकालना है। तो ये तो एकदम सिंपल है, चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं इसको भी। चलिए इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं, देख लीजिए। आपको वॉल्यूम का तो फॉर्मूला पता होगा ना, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ए क्यूब या साइड क्यूब। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या है, वॉल्यूम दे के रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब इक्वल टू कितना दे के रखा है, 216, ठीक है। तो आप ए को रखिए यहाँ पे, और जब भी क्यूब हटेगा तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट गिरेगा। तो इसको अगर तोड़ोगे, क्यूब रूट करोगे तो कितना बन जाएगा, इसको अगर क्यूब रूट करोगे तो 8 × 8 बनता है, ठीक है। तो अगर इसको भी क्यूब रूट बन जाएगा तो 8 का बन जाएगा क्यूब रूट, कैंसिल, तो ए आ जाएगा आपका आंसर क्या, 8। तो इस क्यूब का जो मतलब लेंथ है वो कितना बन जाएगा आपका, ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर, ओके। तो ये भी सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा है, दैट इज 5 हेक्टोग्राम्स इक्वल टू व्हाट, 50 डेसीग्राम्स, 50 सेंटीग्राम्स, ऑप्शन बी 50 डेकाग्राम्स एंड ऑप्शन डी 50 किलोग्राम्स। तो कितना बनेगा अभी आप ही बोलिए। तो 5 हेक्टोग्राम्स का वैल्यू कितना बनेगा, तो आपको याद रखना है, देखिए दैट इज़ आपका 1 डेकाग्राम इक्वल टू, ठीक है, 1 डेकाग्राम इक्वल टू DC, जी लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 1 डेकाग्राम इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 37, 1 डेकाग्राम इक्वल टू कितना बनता है आपका, 10 हेक्टोग्राम बनता है, SCG बनता है, ठीक है, हेक्टोग्राम बनता है, HG, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ऐसे करके देख लीजिए आप। तो यहाँ पे मेरा कितना दे के रखा है उन लोगों ने आपको दे के रखा है 5 हेक्टोग्राम्स। तो अगर 1 डेकाग्राम इक्वल टू आपका 10 SG बनता है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में दे के रखा है आपका क्या दे के रखा है, क्वेश्चन में 5 हेक्टोग्राम्स दे के रखा है। तो आपको क्या करना है, दैट इज़ 5 × 10 कर देना है, ठीक है। तो 5 × 10 करने से कितना आ जाएगा, 50 डेकाग्राम्स। तो आपका सही उत्तर कौन सा बन जाएगा, आपका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 50 डेकाग्राम्स, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन कहा है, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, द रेडियस एंड द लेंथ ऑफ ए सिलेंडर इज गिवन। द रेडियस एंड लेंथ ऑफ ए सिलेंडर कितना है, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या बनेगा वो निकालना है। ऑप्शन ए में देके रखा है आपका 550, ऑप्शन बी में देके रखा है आपका 175, ऑप्शन सी में देके रखा है 154 सेंटीमीटर क्यूब एंड ऑप्शन डी में 47 क्यूब।
तो एक क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर का बात जब भी कहा जाए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, इसका रेडियस एंड वॉल्यूम देख रहा है। रेडियस कितना है 5 एंड वॉल्यूम रेडियस एंड लेंथ कितना है आपका 7, ठीक है। रेडियस हो गया 5, लेंथ हो गया 7, तो वॉल्यूम निकालना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू बन जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, पाई का वैल्यू तो पता ही है 2/7 इंटू आपका क्या है, आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे उन्होंने दे के रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है आपका, पाई स्क्वायर एच का वैल्यू है 7, ठीक है। तो देखिए 7 से 7 को काट दीजिए और उधर में रह गया क्या 22 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू यहाँ पे तो 1 रहेगा ना, तो 1, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन जाएगा 25 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 110 का 0, हाथ में कैरी 11 एंड 44 11 कितना बनता है 550, तो 550 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो आपका सही उत्तर बन जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 38, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो ये भी मेरा सॉल्व हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 39 में। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज गिवन। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कितना है 24, तो इसका एरिया कितना बनेगा, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ऑप्शन ए 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया है 24, तो उसका एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए एकदम सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 39 का भी सोल्यूशन मैं दे देता हूँ आपको। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, स्क्वायर कितना है क्वेश्चन में 24, तो 24 दे के रखा है पेरीमीटर, ठीक है। तो अभी आपको साइड निकालना पड़ेगा, साइड निकाल के आपको डायरेक्ट क्या करना है, उसको सॉल्व कर देना है, एरिया निकाल देना है, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर निकाल देना है, से पहले साइड ऑफ स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा एरिया। तो देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू ए इजगल टू जो दिया हुआ लिख दीजिए। तो आप ए को रखिए इधर में, 24 जहाँ पे उधर में रखिए, साइड चेंज कीजिए, कितना आ जाएगा। डायरेक्ट तो मैं कर सकता हूँ लेकिन आपको समझाना भी ज़रूरी है, तो इसलिए समझा भी रहा हूँ। 6, तो ए का वैल्यू कितना बन गया मेरा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए का वैल्यू अगर सेंटीमीटर है तो इस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो ए का वैल्यू मेरा 6 निकला है, तो इसको स्क्वायर कर देने से कितना आ जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सही उत्तर कौन सा बन रहा है आपका, ऑप्शन डी बन रहा है, ठीक है। ये भी ख़त्म। इसके बाद आज के लिए लास्ट क्वेश्चन में 40 तक ही करने वाला हूँ। तो देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज ऑलरेडी 1 से ज़्यादा बच चुका है, रात 1 से ज़्यादा बच चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है भाई, सिंपली जो भी स्क्वायर डिजिट होता है ना, स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है, उसका आपको याद रखना है यूनिट डिजिट में क्या क्या रहता है नंबर, आप लोग लिख लीजिए। मतलब स्क्वायर डिजिट का जो नंबर मतलब यूनिट डिजिट होता है उसमें क्या क्या नंबर रहता है, ठीक है, उसको याद रखना है। मतलब सिंपली आप किसी भी नंबर का वो स्क्वायर है कि नहीं उसको बोल सकते हो, मतलब उसका यूनिट डिजिट हो कि नहीं। तो यूनिट डिजिट में हमेशा स्क्वायर का क्या रहता है 1 रहता है, आइदर 1 या 0 1, या फिर रहेगा आपका 4, या फिर रहेगा 5, या फिर रहेगा 6, या फिर रहेगा 9। ये नंबर बेसिकली यूनिट डिजिट में रहता है स्क्वायर नंबर्स का, हाँ, दैट इज ये 6 नंबर्स 0 1 4 5 6 9, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे 5 का अगर आप लोग स्क्वायर करते हो तो 5 का स्क्वायर करने से कितना बन जाता है 25। तो उसमें क्या होगा, यूनिट डिजिट में 5 रहता है, तो यहाँ पे 5 है, देखिए है कि नहीं। डायरेक्ट अभी यहाँ पे ही देख रहे हो ना आप, 0 होता है, 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 9 होता है। तो यहाँ पे मेरा क्या है 5 है, 6 है, 9 है, लेकिन 7 है क्या, नहीं है ना। तो डायरेक्ट आंसर कह सकते हो ना 7। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 40 का सी बन जाएगा। तो 40 का सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में आप लोगों को बना के दिखाऊंगा।
बिकॉज टाइम बहुत ही बच चुका है। तो गाइस रोज़ रोज़ बोलना पड़ता है बिकॉज इट इज़ फॉर्मेलिटी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली डू शेयर, वॉच मोर, ताकि ज़्यादा और समझ सको। और अगर कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे उस कमेंट के बारे में पता चले कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है और मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। तो फिर से वही बात बोलूँगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों, फ्रेंड, कलीग्स, जो भी है जिसका मतलब हेल्प चाहिए तो उसको उसके साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए। तो कीप वाचिंग, एंड अगर नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँ लेट नाइट में तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए यहीं पे रखता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।